गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पे। और कैसा रहा आज का दिन? होप यू ऑल आर हेल्दी। बाजार ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी और अपने 915 के हाई को रीट्रेस किया आज इसने। याद है आप सब लोग को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी जो लो लगता है उसको रिटेस्ट होना जरूरी है। जब भी हाई लगता है उसको भी रिटेस्ट होना जरूरी है। अगर ये बाजार रिटेस्ट पॉलिसी जितनी जल्दी करता है उतना जल्द ही हमको नए लेवल्स आगे या पीछे के मालूम पड़ते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई कि बाजार ने आज उसके पुराना हाई यानी जो अभी जो 28, हाँ 28 जून को जो लगा था 915 का हाई, उसको रिटेस्ट किया आज। क्यों, कैसे किया? तो आज का हाई क्या था? 914.20 पैसा है और पुराना हाई था 915.65 पैसा। तो ये थी आज की ओपनिंग हाई और लो की बात। ओपनिंग हुआ 813, हाई लगा 914 और लो है 801 और क्लोजिंग आया 818। जिस तरह हमारा कल वीडियो बना और कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया कि बाजार बुलिश रहेगा। सुबह ही बाजार ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था। सुबह थोड़ा बहुत वीक जरूर दिखा हमको, लेकिन बाजार ने आज बहुत बढ़िया तेजी की और जिसने भी तेजी के सौदे किए होंगे वो पैसा जरूर जरूर कमाया होगा। और हम लोग का जो टारगेट है 956, उसके बहुत ही करीब आ गया। 956 और 914, आप सोचिए कितना रह गया। 914 को छू गया और 956 यानी आप 956 माइनस 914, 42 पॉइंट ही बाकी रहे हमारे टारगेट में। यानी वी आर ऑलमोस्ट नियरर टू टारगेट्स। हाँ, एक बात जरूर है कि 914 के हाई को रिटेस्ट करके उसने क्लोजिंग बहुत नीचे दिया है, लेकिन क्लोजिंग दिया है ग्रीन में। कैंडल ग्रीन में बंद हुआ है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो आज की कैंडल जो बनी है, ये पहली बात तो ये एक डोजी पैटर्न है और इस डोजी को हम बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो डोजी का शेप है इसको ग्रेव स्टोन बोलेंगे। ये एक ग्रेव स्टोन के शेप की है, इसीलिए इसी को ग्रेव स्टोन बोला जाता है। और ये ज्यादातर अप ट्रेंड में बनती है तो ही इसका महत्व रहता है। ये कहीं बीच में बन गई या नीचे डाउन ट्रेंड में बनती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अप ट्रेंड में अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो ही ये काम की है। एनीवेज, हम डोजी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कल हमारे वीडियो में डिस्कशन हुआ और आज क्या हुआ वो हम एक बार बातचीत कर ले। देखिए, बाजार मेरे एक वीडियो में मैंने जो लास्ट वीक वीडियो बनाया उसमें नेक्स्ट वीक का प्रिडिक्शन दिया कि 670 ट्रेंड पूरा हो गया। भले 635 का लो लगा, लेकिन क्लोजिंग उसकी 722 की आई। तो हम लोग को वहां से बाइंग में बैठना था और हमारा टारगेट था 956 फॉर दिस वीक। आज मंगलवार का दिन है, दो ही दिन हुआ है, मंडे और ट्यूसडे, और हम लोग अपने टारगेट से 42 पॉइंट दूर रहे। तो मैं समझ रहा हूँ हम लोग, अगर कोई भी होशियार आदमी होगा तो उसने अपना प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा, क्योंकि 914 माइनस 670, भैया 2 दिन में 244 पॉइंट कौन कमा के देता है? कौन ऐसा यूट्यूब पे है जो क्लियर कट बोल रहा है कि अभी 670 ट्रेंड फिनिश हो गया है, अब हम लोग को बाइंग में बैठना है और हमको ये टारगेट है? तो सर, बस मेरे को यही बताना था कि मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अचीव हो रहा है
और आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है सर, हम लोग कमा रहे हैं, तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे व्यूज़ पे आप लोग को बेनिफिट होती है। देखो, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ फ्री चैनल, और मेरा कोई लालच नहीं है। लेकिन मेरे को इस बात की जरूर खुशी रहेगी कि मेरी इस चैनल के माध्यम से कईयों के घरों में इनकम हो सकती है। मैं तो अपनी कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा चैनल व्यू कर रहा है और सही मायने में मेरे चैनल को पसंद कर रहा है, और सही मायने में जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, जो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, जो आपको टॉप बता रहा हूँ, बॉटम बता रहा हूँ, कहाँ बाय हो सकता है, कहाँ सेल हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर वो सही में फॉलो कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो पैसा डुबाएगा नहीं, वो दो पैसा कमा के ही अपने घर आएगा। बट यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब हम इस डोजी पे आएंगे। आज की ये जो पैटर्न बनी है ये ग्रेवस्टोन डोजी है, और ये नॉर्मली अप ट्रेंड में ही इसका महत्व है। ये बीच में कहीं बना तो ठीक है, नो डजेंट मैटर, वो एक बता सकते हैं कि भाई बुल्स ने बाजार को रेस किया लेकिन दे कुडंट सस्टेन, और सेलिंग प्रेशर बना, इसलिए ये शेडो छोटा हो गया, जो शेडो बड़ा हो गया और बॉडी छोटी हो गई। अब ये ग्रीन इसीलिए बंद हुआ क्योंकि ये जो ओपन था आज का 813, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है 818 की, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल हुई है। हालांकि बाजार माइनस में बंद हुआ है, लेकिन क्लोजिंग इसका ग्रीन कैंडल बना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हायर हाई और हायर लो का पैटर्न भी अभी बरकरार है, तो हमको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई कल बाजार वीक होगा, कल बाजार मंदी हो जाएगी, कल डाउन ट्रेंड होगा, कल 100 पॉइंट बाजार तोड़ देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज अगर कोई मंदी करवा रहा है तो ध्यान रख के, चाहे पुट ले रहे हैं, चाहे फ्यूचर्स में सौदा कर रहे हैं, या चाहे कोई भी अपनी पोजीशन अगर मंदी की बना रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखें। हाँ, मंदी होने वाली है, मंदी जरूर होगी, क्योंकि एक तरफा बाजार बड़ा है। क्योंकि हम अगर देखें जो इसका लास्ट ईयर का जो हाई था 12,430, उसको अभी तक वो रिटेस्ट करने आया नहीं है, उसने उस तरफ अपना मुंह घुमाया ही नहीं है, 12,430 को छूने दोबारा आया नहीं है, जबकि बाजार को कंडीशनली उसको छूना जरूरी है। अब कब छुएगा, छुएगा कि नहीं छुएगा, या लगातार ऐसे ही बाजार बढ़ता रहेगा, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम डे टू डे प्रिडिक्ट करके अपने लेवल्स को लेके हम ट्रेडिंग करेंगे और हम सेफ साइड रहेंगे। यही मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग कहीं मिसगाइड ना हो और आप लोग का कहीं प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो कल क्या होगा, कल बाजार बुलिश ही है, हो सकता है बाजार फ्लैट रहे, न ज़्यादा मंदी करे न ज़्यादा तेजी करे, लेकिन इस डोजी की पैटर्न के मुताबिक इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। मेरे मुताबिक कल का बाजार यही रहेगा, न ये हाई तोड़ेगा न ये लो तोड़ेगा। अगर ये लो तोड़ता है और हाई नहीं तोड़ता है तो ये डोजी एक्टिव हो जाएगी। यानी ये एक डोजी पैटर्न है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ये वन काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल है, यानी बाजार किसी भी तरफ जाएगा। लेकिन मैं 99 और सॉरी, मेरे को मेरी चैनल पे 99% बोलना मुझे पसंद नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ अगर बाजार कल लो तोड़ता भी है तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाजार का मोमेंटम तेजी वाला है। और मैं तेजी का मतलब ये नहीं है कि भाई कल के कल बाजार 16,500 आ जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल बनाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो गए महीने का कंसोलिडेशन था 450 का लो और 915 का हाई, वो रेंज ब्रेक करना जरूरी है। आज उसने बहुत कोशिश की उस रेंज को ब्रेक करने की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ।
914.20 का हाई लगा के रिवर्स हो गया। बहुत ही बढ़िया मौका था, क्योंकि काफी लोगों ने उस जगह पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, और अगर किसी ने काटा है वो पोजीशन और प्रॉफिट बुक किया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट अगर पोजीशन होल्ड की है तो भैया कल डाउट है, कल आपको काटने का मौका नहीं देगा ये बाजार। डेफिनेटली कल ये बाजार आपको काटने का मौका नहीं देगा। कल क्या होगा आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूं कल क्या लेवल बनेगा, लेकिन हाँ, बाजार 760 का लेवल अब नहीं तोड़ेगा जब तक नया हाई नहीं लगे। ठीक है सर, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको पोजीशंस बता रहा हूँ, वो मेरा एक इंटरप्रिटेशन है। मैं बाजार को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% जो मैं बताऊँगा वही होगा, बाकी सब लोग गलत हैं, आप लोग की एनालिसिस गलत है। लेकिन कुछ भोले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सही में किसी चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ गए हैं, और जो चैनल वाला बोलता है उसी के मुताबिक वो लोग काम करते हैं, और काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, लेकिन उनके पास फिर भी कोई जवाब नहीं है। देखो, कई ऐसी चैनल्स हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजिकली बाजार को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, कोई टाइम फ्रेम में बता रहा है, कोई न्यूज़ बेस बता रहा है, तो कोई फलाना ढिकना करके बता रहा है। लेकिन सर, टेक्निकल क्या है? बाजार टेक्निकली बाउंस होगा, रिवर्स होगा, स्टेबल रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्या होएगा वो कोई गाइड नहीं कर रहा है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई चैनल नहीं है जो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रही है। काफ़ी अच्छे एनालिस्ट हैं जो अच्छा ट्यूटोरियल दे रहे हैं, अच्छे वेबिनार्स भी बना रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को उसका टच नहीं हो, आप लोग को उनकी लिंक नहीं मालूम हो, और हो सकता है यहाँ फिर आप उन लोग की फीस क्या बोलते हैं, आपको फीस सेट ना हो रही हो, फीस ज़्यादा हो, आप तो बहुत सारी बातें हैं। बट माय चैनल इज टोटली फ्री। ठीक है, मैं बाजार किस तरह से रीड कर रहा हूँ वो स्लोली स्टेडीली मैं आपको बता सकूंगा, बता पाऊंगा। ग्रेस्पिंग आपको करना है, सीखना आपको है। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उस चीज़ को दोबारा वीडियो में बता सकता हूँ, आपको पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। लेकिन मेरे लिए तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग पर्सनली मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, तो आप जब लिखोगे तब मुझे मालूम पड़ेगा कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम ये जानना चाहते हैं, तो क्या आप बताओगे? तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। ये चैनल उसी की वजह से बनी। मेरा एक ही मोटिव है कि मेरी वजह से अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोग का फायदा हो रहा है तो आई एम गेटिंग वेरी हैप्पी। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा खुश रहूँगा कि कोई ना कोई मेरी चैनल को फॉलो कर रहा है और वो 2-5 हज़ार बना रहा है। मैं किसी को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं लोगों को लाखों रुपया कमा के दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो कब का क्या होने वाला है। कल बाजार क्रैश हो जाए, कल कोई न्यूज़ बन जाए, कल कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो ये बाजार तो तुरंत रिएक्शन देता है। बहुत सेंसिटिव है ये बाजार, बहुत सेंसिटिव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ वी विल वर्क विथ एनालिसिस, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम लोग लेवल्स को फॉलो करेंगे, हम स्टॉप लॉस को मानेंगे, तो हम लोग का लॉस लिमिटेड रहेगा। प्रॉफिट भले ना हो लेकिन लॉस लिमिटेड रहेगा। सो गाइस, कल बाजार बुलिश है, और आज अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन ओपन है तो मैं समझता हूं कल किसी को काटने नहीं मिलेगा। तो देख लेना कल क्या होता है। अगर लो बन भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 760 के नीचे फिलहाल कोई क्लोजिंग नहीं आएगी। मार्क माय वर्ड,
15,760 के नीचे निफ्टी फिलहाल क्लोज नहीं करेगा जब तक उसका नया हाई नहीं लगे, फिर भले नया हाई 916 का ही क्यों नहीं लगता। आइए, अभी एक बात मुझे शेयर करनी थी। आज एक हमारे मित्र हैं जो अच्छे से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस अगर चाहिए तो मेरे को पूछते हैं और उसी के मुताबिक वो ट्रेड लेते हैं, और जहां मैं बताता हूं, जिस तरह से मैं बताता हूं, उस तरह से वो कर रहे हैं। तो आज उनको जो बेनिफिट हुआ है वो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। मैंने तो मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने व्हाट्सअप किया, तो मेरा मन किया आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए सर, मैंने इनको 670 पे, मैं एक मिनट जूम कर देता हूं। ये देखिए, इन्होंने क्रूड ऑयल जुलाई फ्यूचर लिया जिसमें 7,100 का प्रॉफिट हुआ, और एच डी एफ सी लिमिटेड जुलाई फ्यूचर लिया, उसमें 10,000 इंट्राडे प्रॉफिट हुआ है, 10,000 रुपये। टोटल आज का प्रॉफिट 17,000 हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग मी। ये जो मित्र है इनका नाम है सौरिन भाई हैं। इन्होंने क्या लिखा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस। बस आई एम हैप्पी विथ इट। मेरे को इसका 1 रुपया नहीं चाहिए, ये आपकी मेहनत है। क्यों, आपने मेरी चैनल वॉच की, आपने सीखा और उसके जो नियम है, बाजार के जो नियम, उसको फॉलो किए, तब आपको ये प्रॉफिट दिखा। आज उनके साथ काफ़ी चैटिंग हुई थी। मैंने इनको एक और बात बताई थी, बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, इन्होंने किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं है। मैंने ये बैंक निफ्टी दिया था, बाय बैंक निफ्टी अबाउट 35,660, टारगेट 35,959 और स्टॉप लॉस था 35,320। ये आज इंट्राडे पोजीशन बनाई थी 14 यानी 2 बजकर मैंने 7 मिनट पे ये ट्रेड उनको पोस्ट किया था, और 35,919 को टच किया, ऑलमोस्ट डन, 300 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। तो फॉलो करोगे, फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप कठपुतली बने, आप समझदारी रखिए। आपकी कैपेसिटी है, आपका कैपिटल है, उसका 20% ही इन्वेस्ट कीजिए ट्रेड के अंदर, और जो स्टॉप लॉस डिसाइड होता है वही स्टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है, ठीक है। अब मैं एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा आप लोगों को, जो है बैंक निफ्टी। निफ्टी भले ही एक वीक कैंडल बनाई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना खेल बनाया है भैया। आप देखिए, बैंक निफ्टी मेरे मुताबिक, मेरे ट्रेंड्स के हिसाब से, मैंने जो ट्रेंड ड्रॉ किया, जो मैंने इस बाजार में, मैं जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं, उस ट्रेंड का ब्रेकआउट आज बैंक निफ्टी ने दिया है। टुडे वाज द ब्रेकआउट डे ऑफ बैंक निफ्टी। क्यों, तो ये देखिए, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके यहाँ ये ग्रीन कैंडल, बढ़िया ग्रीन कैंडल, हैवी ग्रीन कैंडल, उसकी थोड़ी बॉडी नीचे भी है और काफी सारी बॉडी ऊपर है। बढ़िया कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी नॉट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं बैंक निफ्टी में काफी बुलिश हूं, निफ्टी में भी मैं बुलिश हूं, और कल या परसों या आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगी, बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगी। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी का ही एक पार्ट है, बट बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खिंचाव करेगी। जितना भी पोजीशन ऊपर बनना है वो बैंक निफ्टी किरदार निभाएगी। सबसे बड़ी बात, जिस दिन 915 निफ्टी में हाई लगा, उस दिन बैंक निफ्टी का हाई था 35,576। नोट करना, 35,576.95 का हाई था, और आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 35,579 की है, यानी उससे 3 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। यही एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कल परसों में बाजार बहुत ही बुलिश है। आने वाले दिनों में हम लोग ने जो भी टारगेट्स डिसाइड किए वो जरूर अचीव होंगे। आप कहीं पे भी कोई शॉर्ट पोजीशन बना के मत बैठना, दैट्स इट।
मैं HDFC बैंक में मेरा 1574 का टारगेट है, अभी 1534 पे क्लोज हुआ है, लेकिन 1574 मेरा टारगेट है इस वीक का। होप इट विल अचीव। रिलायंस भले ही कैंडल वीक हुई है, लेकिन रिलायंस को मैं जैसे बोला था, एक बार वो 2100 के करीब जरूर आने की कोशिश करेगा, और वो दैट विल बी अ बेस्ट बाइंग एरिया। तो अगर किसी ने बाय किया है, पोजीशन बनाया है, तो वो कमाएगा पैसा। SBI नॉट अ वरी, नॉट अ वरी। SBI हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बरकरार रखा है। भले ही रेड कैंडल है आज की, लेकिन बाजार बुलिश है उस पर। 450 के सिवा ये रुकने वाला नहीं है। 450 जरूर टच करेगा ये। कब करेगा, कितने दिन में करेगा, वो आप और मैं नहीं जानते, बाजार के ऑपरेटर्स जानते हैं। बाजार जो चला रहे हैं, जो बड़ा बाजार में बड़ा पैसा लगा के बैठे, दे आर द ओनली डिसीजन मेकर। हम लोग तो कठपुतलियां हैं, हम लोग छोटे लोग हैं। हम लोग को अपना प्रॉफिट टारगेट मिल जाए, लेके निकल जाइए। बस ये वीडियो आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। होप आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, ताकि मेरी चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये ज़रूर बनेगा, फिर राम जाने क्या होगा। हम हमारी कोशिश बरकरार रखेंगे। मैं अपने वीडियोस कभी बंद नहीं करूंगा। कोई ऐसी बात हो गई, 2-3 दिन का गैप हो गया, अलग बात है, लेकिन मेरे वीडियोस चालू रहेंगे, क्योंकि ये मेरा पैशन है। शेयर बाजार मेरे रगों में दौड़ रहा है, और शेयर बाजार एक जैसा ब्रीद है। दिन में सांसें ले रहा हूँ, तो शेयर बाजार अगर जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, मैं उस दिन काफ़ी बोर होता हूँ। हालांकि रिसर्च करने का बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन आई गेट बोर। एंड व्हेन आई सी ट्रेड हैपनिंग्स, ट्रेड्स जब बनते हैं ना, जब लाल और ये हरा रंग जब बाजार का दिखता है, तो फ्रेश फील करता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा अपना नज़रिया है, और मेरे अपनी सोच है, और मैं इससे जिंदा हूँ, और मुझे मज़ा आती है। 2004 से लगातार एक ही कंटिन्यूस मोमेंटम रखा हुआ है मैंने। कभी भी मैंने अपना एनर्जी लूज नहीं किया है शेयर बाजार को लेके। शेयर बाजार में जितना जानना चाहोगे, जितना सीखना चाहोगे, उतना सीखने मिलेगा। एंड डेली आई एम लर्निंग, डेली मुझे कुछ जानने की ख्वाहिश होती है। कुछ कुछ मैं लिटरेचर्स भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स है वो भी पढ़ता हूँ। काफ़ी ऐसे एनालिस्ट हैं, काफ़ी ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके मैं व्यूज़ भी देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात रखता हूँ। ओवरऑल यू आर माई फैमिली, आई लव यू। बने उतना व्यूज दीजिए, बने उतना लाइक कीजिए, बने उतना सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। जय माता जी, जय हिंद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। भगवान आप सब पे खूब कृपा बरसा के रखे। जय माता जी।